in this physical distribution, the basic reason of every company is that कि whatever channel they are using, they just need to minimize the cost. यानी कि जो cost होना चाहिए उसको कम करना है हमें, ठीक है. कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्यों बेसिकली मिनिमाइज करती है? द कंपनी strive to minimize the distribution cost basically for order processing, inventory management, material handling, warehousing, ठीक है. अगर आपका कॉस्ट जो है वो बेसिकली डिक्रीज होगा तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग टाइम. इट मींस दैट कि आपको हमेशा क्या करना है, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से प्राइस जो है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करने की कोशिश करना, लो करना है, ठीक है. ये इसका मतलब हुआ कि मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री होगा लॉन्ग टर्म में बहुत हाई होगा. तो ऐसे केस में आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्विक होना चाहिए और हर चीज इफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव वे में चलना चाहिए. तो इसको हम कहते हैं बेसिकली मिनिमाइजिंग द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर एंड इफिशिएंट वे ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सच एज ऑर्डर प्रोसेसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग. क्लियर हो गया? यस मैम. नेक्स्ट मैम पेज नंबर बताइए ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग? ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो आपका सेल्स ऑर्डर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, लाइक मान लीजिए मैंने कोई कुर्ता या कोई भी क्लोथ मंगवाया, कोई एपरल मंगवाया. ऐसे केस में आई प्रोसेस द ऑर्डर, मैंने यहाँ पर से ऑर्डर कर दिया. बीइंग अ कंज्यूमर मेरा काम सिर्फ ऑर्डर करने के बाद खत्म. अब ऑर्डर करने के बाद वो आगे कैसे प्रोसेस हो रहा है ना, लाइक दैट इंफॉर्मेशन वेंट टू द बेसिकली ऑफिस, ठीक है. ऑफिस में गया, वहां ऑर्डर को प्रोसेस किया गया, कंफर्म किया गया, बिल्स बनाए गए, वो इंफॉर्मेशन वेयर हाउस तक गया, ठीक है. तो यानी कि जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो काम है दैट इज नॉट स्टॉप्ड आफ्टर ओनली प्लेसिंग द ऑर्डर बाय द कंज्यूमर, बट इट इज द लॉन्ग टर्म टास्क. यानी कि इसमें बहुत सारे आपके क्या है बेसिकली स्टेप्स होते हैं. यहाँ पर जैसे आपके कंप्यूटर, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड ऑर्डर है, यानी कि यू जस्ट नीड टू यूज कंप्यूटर. बिल वगैरह जनरेट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर. एक डाटा बेस रेडी करना, मतलब ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में एक डाटा बेस रेडी करना कि कितने ऑर्डर्स कौन से प्रोडक्ट के आए हैं. क्लियर है ना? किसके बिल्स मिल चुके हैं, कौन से कब डिस्पैच होने वाले, कब डिलीवर होने वाले हैं. तो ये सारा आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में ही आएगा, बिकॉज ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपके सारे रिसिप्ट, वाउचर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज होता है वो आपके इसी पर्टिकुलर ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेप्स में आते हैं, ठीक है. तो क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये सारी चीजें का इंफॉर्मेशन देगा, जैसे आपको ट्रैक करना है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा है, शिपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, वेयर हाउसमेंट के अरेंजमेंट से हो गया, सारा का सारा जो भी स्टेप्स है आगे के सारे के डॉक्यूमेंट्स और डेटा जो है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग में ही मेंटेन होते हैं, ठीक है. ये बेसिकली एक ट्रांसमिशन या ये सेल्स ऑर्डर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वाया यूजिंग द वाउचर्स एंड रिसिप्ट्स. तो इसको कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग. क्लियर हो गया? पैच, all kind of information, messages which you are getting after giving the order of the product, that all are comes under the order processing, ठीक है. यानी कंज्यूमर तक जितने इंफॉर्मेशन होते हैं ना कि कैसे प्रोडक्ट पहुंच रहा है, कहाँ पर अभी प्रोडक्ट है, कब डिलीवर होगा, क्यों डिले हो रहा है, रिसिप्ट, each and everything is the work is done in the this step order processing. क्लियर हो गया सबको? हामिद एंड कुणाल. नेक्स्ट. So we completed all the sales promotion. See, this is a part of promotion basically, but still this is basically mentioned in this chapter only, marketing channel. So I am discussing it right now. Okay. What is the meaning of sales promotion? See, sales promotion is an element of promotion mix, and that is used for increasing the sales. That is used for increasing that sales. That is used for increasing the traffic in the store. It consists so many kind of activities such as so many kind of techniques. It consists so many types of techniques basically. Sampling, free gifts, contests, vouchers, cashback. All these are short-term techniques which is used for increasing the sales. That comes under the sales promotion. So sales promotion का मतलब क्या है? It consists so many incentive tools, ठीक है? But that is only for limited time period. That is not for the long term, but that is for the short term, ठीक है. And why the sales promotion is used by the company? That is used for increasing the consumers in the basically retail shops and consumer using the products and all. मतलब consumer आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे, तो इसी के लिए बेसिकली क्या होता है, सेल्स प्रमोशन को टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है. कस्टमर को मोटिवेट करना, सेल्स फोर्स को मोटिवेट करना,
ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स प्रमोशन जो होता है वो दोनों को दिया जाता है, सेल्स प्रमोशन के जो इंसेंटिव्स है वो दोनों के दिए जाते हैं। किनको किनको दिया जाता है, आपका मीन्स फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज फॉर मिडल मैन। वाई मिडल मैन, मतलब मिडल पर्सन जो मिडल मैन है या इंटरमीडिएरीज है, उनको सेल्स प्रमोशन के अंडर में क्या क्या स्कीम्स दिया जाता है, जैसे कि आपने कभी उनको फ्री गिफ्ट दे दिया, आपने अगर वो उन्होंने बल्क में एक साथ क्रेडिट में पेमेंट कर दिया तो आपने उनको 10% छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो ऑल दीज कम्स अंडर द सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये आपके जब इंटरमीडिएरीज को दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके सेल्स टीम को मोटिवेट करने के लिए दिया जा रहा है जो आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ इंटरमीडिएरीज को भी दिया जाता है ये इंसेंटिव्स वगैरह। और यहाँ पर कौन कौन से वो इंसेंटिव्स हैं, सैंपल्स हो गए, कूपन्स हो गए, डिस्काउंट्स हो गए, प्रीमियम रिफंड्स हो गए, रिबेट्स हो गए, फिर ये कॉन्टेस्ट हो गया, ये सारा का सारा जो आता है आपका किसमें आता है, सेल्स प्रमोशन में होता है, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म होता है, ना कि ये लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में ही क्या करता है, लॉन्ग टर्म में आपके लॉन्ग टर्म तक आपके ब्रांड की इमेज को क्या करता है, ये बनाता है, बिल्ड करता है। तो ये इसमें डिफरेंस क्या है, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है, कि जो सेल्स प्रमोशन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, यानी कि यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा होता है। लेकिन जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है वो एज सच क्या होता है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच होता है, जहां पर आप मास कंज्यूमर तक प्रोडक्ट का क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, प्रोडक्ट को आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो। एडवर्टीजमेंट इज बेसिकली फॉर selling the product mass, they are basically targeting the mass consumers, right? And यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर कोई ट्रायल वगैरह के लिए आपको इंड्यूस नहीं किया जाएगा कि पहले आइए प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए एंड फिर लीजिए, ऐसा कुछ सीन नहीं होगा। दे ओनली इंड्यूस यू फॉर बेसिकली परचेजिंग द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को आपको सिर्फ परचेज करने के लिए वो क्या करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। बट सेल्स प्रमोशन इज समथिंग जहां पर आपको ट्रायल के लिए भी कई बार बोला जा सकता है कि आप प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए, ठीक है, आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिया जा सकता है। तो एडवर्टीजमेंट से ज्यादा जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा किससे बेसिकली इन्फ्लुएंस होते हैं, सेल्स प्रमोशन से होते हैं, ठीक है। इसलिए एडवर्टीजमेंट से ज्यादा हेल्पफुल सेल्स प्रमोशन है, किसके लिए, बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए एंड कंपनी के लिए। अब एक चीज एडवर्टीजमेंट में, so यहाँ पर सेल्स प्रमोशन क्या होता है, दैट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सो मेनी इंसेंटिव टूल्स, इट कंसिस्ट सो मेनी टेक्निक्स सच एज सैम्पलिंग, फ्री गिफ्ट्स, कॉन्टेस्ट एंड ऑल, एंड दीज आर फॉर बेसिकली एग्रेसिव सेल्स, सेल को बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर्स को बढ़ाने के लिए, साथ साथ में सेलर सेलर को भी मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। और कुछ इंटरमीडिएरीज को भी दिया जाता है जैसे इंसेंटिव्स वगैरह। तो चलिए सेल्स प्रमोशन क्या है वो तो समझ में सबको आ गया होगा, हामिद एंड कुणाल, यस मैम। क्या होता है सेल्स? मैम सेल्स प्रमोशन वो हो गया मैम जो प्रोडक्ट का मतलब शॉर्ट टर्म वो होता है और इंसेंटिव वगैरह उसको ऑफर वगैरह मिलता है मैम। सेल्स प्रमोशन इज अ एलिमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोमोटिव और बेनिफिट्स देता है किसको, कंज्यूमर्स को, इंटरमीडिएरीज को और सेल्स पर्सन को। कौन कौन टाइप के टेक्निक हो गए इसमें, जैसे कि आपके कूपन्स हो गए, डिस्काउंट हो गए, फिर आपके सेल्स फोर्स को मतलब रिवॉर्ड्स वगैरह देना, मोटिवेट करना, ये सारा सेल्स प्रमोशन में बेसिकली आता है इसमें, ठीक है, सेल्स प्रमोशन में। अब यहाँ पर आपके जो सेल्स प्रमोशन होते हैं ये इंसेंटिव, ये जो आपका बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि हमेशा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो कंपनी में, आप हमेशा डिस्काउंट नहीं दोगे, बट आप एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसे 20% डिस्काउंट कर दिया, 50% डिस्काउंट कर दिया, फ्री सैम्पलिंग वगैरह आपने देना शुरू कर दिया, तो दिस इज फॉर द शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। एडवर्टीजमेंट इज समथिंग जहां पर आप बहुत सारे कंज्यूमर को एक साथ कवर कर रहे हो, एक साथ प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कर रहे हो, कस्टमर को इंड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है, बट यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंसेंटिव्स इन दैट। बट इन द केस ऑफ सेल्स प्रमोशन दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म, और एक बार में बहुत ज्यादा आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से भी ज्यादा सेल्स प्रमोशन अगर आप दीजिएगा तो ज्यादा क्या होगा, आपका सेल्स इंक्रीज होगा, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट हमेशा एक इनडायरेक्ट अप्रोच होता है, यहाँ पर आपका जो कोई ट्रायल वगैरह, कोई इंसेंटिव वगैरह ऑफर नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली क्या बोला जाएगा कि ब्रांड अवेयरनेस, यानी ब्रांड के बारे में बताया जाएगा, एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, एक फेवरेबल ब्रांड का इमेज बनाने की कोशिश की जाएगी, और ये कंज्यूमर को एक अवेयरनेस की तरह काम करता है, क्या, बेसिकली आपका एडवर्टीजमेंट। बट आपका सेल्स प्रमोशन क्या करता है, वो एक्शन की तरह काम करता है। किस तरीके का एक्शन, तुरंत से सेल्स बढ़ने का एक्शन, तुरंत से कंज्यूमर परचेज करता है आपके प्रोडक्ट को, समझ में आई बात। तो एडवर्टीजमेंट इज यूज फॉर द लॉन्ग, मतलब एडवर्टीजमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म तक यूज होगा,
सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म तक यूज होगा। उसमें एडवर्टीजमेंट जो है दैट इज इनडायरेक्ट अप्रोच, दैट इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड फॉर इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ ब्रांड, बट द सेल प्रमोशन इज फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स इन द बेसिकली शॉप, रिटेल, एक्सक्लूसिव स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस समझ में आया। एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन का मतलब ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। रीजन फॉर सेल्स प्रमोशन ग्रोथ, यानी क्या क्या रीजन से सेल्स प्रमोशन के बढ़ने का, व्हाट आर द बेसिकली रीजन फॉर दैट। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रीजन है कि क्यों कंपनीज जो है वो सेल्स प्रमोशन को यूज करती हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे आप लोग कई बार प्रोडक्ट को जब ऑनलाइन वगैरह मंगाते हो तो उसमें एक चीज देखते हो, लिखता है बाय यूजिंग HDFC 10% डिस्काउंट एंड समथिंग, आप लोग देखते होंगे, ये बहुत ज्यादा आता है। यस मैम। यस मैम। ये आता है, ठीक है। और आप लोग एक चीज और भी देखते होंगे कि इफ यू विल यूज द पेटीएम यू विल गेट सम कैश बैक, ठीक है। कई बार आपको वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। जैसे कई बार मैंने, जैसे अभी कुछ दिन पहले आई यूज पेटीएम, सो आई गॉट द बेसिकली कूपन ऑफ ₹400 टू परचेजिंग द प्रोडक्ट ऑफ मामा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की सेल्स भी हो रही है और साथ साथ में आपको बेनिफिट्स भी मिल रहा है, ठीक है। तो व्हाई सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड, और सेल्स प्रमोशन क्यों बढ़ता जा रहा है आजकल मार्केट में, क्या रीजन है उसका। तो पहला रीजन है दैट इज इंटेंस कंपटीशन, यानी बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है। आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेंगे व्हेन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर प्रेजेंट। So in that case, for making some distinction, they are providing some extra benefits to the customer, यानी कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सेल्स प्रमोशन के थ्रू बहुत सारे कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटेटिव होगा, लॉन्ग टर्म तक वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में आपको एक बेनिफिट दे दिया और आप लॉन्ग टर्म तक उनके लॉयल कस्टमर बन गए। तो सेल्स प्रमोशन को यूज करने का सबसे पहला रीजन है इंटेंस कॉम्पिटिशन, यानी कि यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास बहुत सारे क्या है बेसिकली अपॉर्चुनिटीज है परचेज करने का प्रोडक्ट, बट एक फेवरेबल कंज्यूमर के रिस्पॉन्स के लिए, यानी कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेज करे इसके लिए। एंड और साथ साथ में कंज्यूमर क्यों खरीदेगा सेल्स प्रमोशन में प्रोडक्ट, सेल्स प्रमोशन या में क्योंकि उसके पैसे सेव होंगे और हर एक पर्सन क्या चाहता है टू सेव द मनी। तो ऐसे केस में कंज्यूमर का रिस्पॉन्स फेवरेबल होगा और वो पर्सन जो है वो प्रोडक्ट उसी ब्रांड का परचेज करेगा। एंड धीरे धीरे जब वो हैबिट में शामिल हो गया वो प्रोडक्ट, या वो प्रोडक्ट आप हमेशा यूज करोगे, धीरे धीरे यू विल बिकम द लॉयल कस्टमर। तो दिस सेल्स प्रमोशन जो होता है दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म ओनली, बट दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट फॉर द लॉन्ग टर्म इन फॉर द बिजनेस, यानी बिजनेस पे लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसका, सेल्स प्रमोशन का। और पहला रीजन है intense competition, that's why the utilization of sales promotion is increasing day by day in the world or in every country, right? Second is brand proliferation. Brand proliferation का मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स जो हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्डाइज बन रहे हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट और इक्वल मतलब सेम टाइप के प्रोडक्ट। जैसे मैगी है दैट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस चेंज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रीजन। तो आजकल ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांड हैं, सो मेनी न्यू ब्रांड्स आर इंट्रोड्यूस, ठीक है। और यहाँ पर जो उनका परसुएशन होता है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है, दैट इज वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो नए ब्रांड आएंगे और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर ही बेसिकली वो बेस हो जाते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। सो कंपनीज जो है उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, so that they are heavily dependent on the sales promotion that is helpful for inducing for the product trial, एंड इसी की वजह से वो हमेशा रिपीट परचेज होता है। यानी कि ब्रांड प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड प्रोलिफरेशन, कि यहाँ पर जो है इतनी सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जब वो मार्केट में आती है वो सिर्फ और सिर्फ हेविली डिपेंडेंट हो जाती है एडवर्टीजमेंट पे, बट एडवर्टीजमेंट जो होता है उनको बेनिफिट नहीं देता है। ऐसे केस में व्हाट यू कैन डू वन थिंग, दैट आप जो है सेल्स प्रमोशन को यूज कीजिए। सेल्स प्रमोशन को यूटिलाइज करने से क्या होगा ना कि आप कंज्यूमर को इंड्यूस कर पाइएगा कि पहले आप ट्राई कीजिए, देन यू जस्ट नीड टू परचेज, राइट। तो ऐसे केस में कंज्यूमर भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है कि प्रोडक्ट को परचेज ही करना है, बट दे विल गो फॉर द ट्रायल, एंड वंस दे विल ट्राई द प्रोडक्ट, वंस दे आर इन्फ्लुएंस्ड फॉर द प्रोडक्ट, मे बी इन द शॉर्ट टर्म तो उनको
बेनिफिट्स मिल ही रहा है और लॉन्ग टर्म में वो क्या हो जाए, उनके लॉयल और रिपीटेड बोल सकते हैं ना, रिपीट परचेज वाले कस्टमर्स बन जाए। तो दिस इज नोन एज ब्रांड प्रोलिफरेशन, यानी ब्रांड को अवेयरनेस के लिए कई बार आजकल सिर्फ एडवर्टीजमेंट को प्रॉपर्ली यूज करना इज नॉट बेनिफिशियल, सो वी जस्ट नीड टू यूज द सेल्स प्रमोशन। यस कुणाल, सेल्स प्रमोशन। वन मोर थिंग, अभी आप देखो लेंस कार्ट, लेंस कार्ट सब जानते हो कि बेसिकली दैट इज फॉर दिस स्पेक्स, राइट? अब लेंस कार्ट इज फेमस फॉर व्हाट? फॉर providing a good quality of specs in the less price, right? So how they are, what they are doing for this, they are basically using sales promotion techniques a lot. They are using the advertisement as well, but they are introducing so many technological changes भी उन्होंने लेकर आए हैं, जैसे 3D trial are there, like you can try your specs by using the app only, right? And after that, when you will choose some frames, then after that you will get discount as well, मतलब बहुत ज्यादा हेवी डिस्काउंट दे आर प्रोवाइडिंग यू। तो ऐसे केस में मतलब कहीं ना कहीं लेंस कार्ट का एक अच्छा ब्रांड नेम बन चुका है और बहुत ज्यादा सेल होने वाला ये स्पेक्स भी है और बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर है। तो यहाँ पर सेल्स प्रमोशन को यूटिलाइज करने का लेंस कार्ट को बेनिफिट हुआ ना, दैट दे आर गिविंग द डिस्काउंट्स, 50% डिस्काउंट्स आर देयर, एंड वन एक पे एक फ्री वाला भी अवेलेबल है उनके पास। दे आर गिविंग डिस्काउंट्स, they are also giving you one एक पे एक free option, so they are using the sales promotion, ठीक है? next decline, ठीक है? customers are educated, they are knowledgeable and they understand that how they need to evaluate the product present in the market, right? बहुत सारे उनके पास प्रोडक्ट मिल जाएंगे, उनको अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं और इनके पास ऐसे केस में जो कस्टमर्स हैं दे आर नॉट एज सच लॉयल। अभी के टाइम पे कस्टमर्स इतने ज्यादा लॉयल नहीं है बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे बेटर नो दैट वेयर दे विल गेट द बेनिफिट, सो दे आर इजिली स्विचिंग द ब्रांड, यानी कि ब्रांड को बहुत जल्दी इजिली वो स्विच कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज देन दे विल गेट समथिंग बेटर, दे विल मूव टुवर्ड द अनदर। हाँ, बट इट टोटली डिपेंड कि कुछ पर्सन जो है दे ऑलवेज यूजेस द ब्रांडेड प्रोडक्ट, they will move toward the different brand but they are not going to move toward the different label कि जैसे कि हमने एक ब्रांडेड शॉप से कपड़े लिए तो बिल्कुल ही लोकल पे चलेगा, it will not happen but they will move toward the different brand, ठीक है? तो इसी वजह से जो आजकल ब्रांड लॉयल्टी है that is declining, ठीक है? they purchase product based on the price, यानी कि जो आजकल के कंज्यूमर्स हैं they purchase the product on the price पे कि उनको कितना सस्ता से सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट। वैल्यू यानी कि क्वालिटेटिव और कौन वैल्यूएबल प्रोडक्ट, और कन्वीनियंस यानी कौन सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल है, कन्वीनियंस इज समथिंग व्हिच इज इजीली अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, ठीक है? और इसीलिए जो लॉयल कंज्यूमर्स जो हैं मतलब उनको इस तरीके से प्रोडक्ट परचेज करने की हैबिट है, वैल्यू, प्राइस एंड कन्वीनियंस से। तो इवन अदरवाइज जो लॉयल कंज्यूमर्स हैं वे स्विच बैक एंड फोर्थ अमंग अ सेट ऑफ ब्रांड्स दे परसीव एज ऑलमोस्ट इक्वल। तो ऐसे केस में अगर कोई भी ब्रांड है, अगर मान लीजिए, इसको ध्यान से समझिए, जैसे कि ब्रांड लॉयल्टी डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डिक्लाइनिंग, ऐसे केस में आप कैसे अपने कस्टमर्स को रोक सकते हो? क्योंकि 4 जो ब्रांड है, मान लीजिए 4 कपड़ों की ब्रांड ले लीजिए, डब्लू, बीबा, फैब इंडिया एंड ऑरेलिया, दीज 4 आर कुर्तीज ब्रांड, राइट? अब इन चारों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब लगभग एक जैसे ही है, सारे अच्छे ट्रेडिशनल कपड़ों में डील करता है। अब ऐसे केस में जो डब्लू है वो हमेशा ही अगर सेल्स प्रमोशन देता रहेगा, हमेशा ही सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, बेनिफिट्स, ऑफर्स अगर देता रहेगा, और ये चारों जो ब्रांड है, यानी जो चारों ब्रांड अवेलेबल है और ये चारों जो है वो इक्वल वैल्यू दे रहा है और आप उसमें एडिशनल सेल्स प्रमोशन भी दे रहे हो, ठीक है, सेल्स टेक्निक्स भी या फिर इंसेंटिव्स भी दे रहे हो, तो मे भी हो सकता है कि कल को बीबा का कपड़ा मतलब ले सकता है, परचेज कर सकता है, but when they will find that there is an equal value and the convenience are available in purchasing the product of W, then they will move toward their product again. तो यहाँ यानी कि अगर आपको स्विच जो हो रहे हैं, मतलब कस्टमर्स जो है इधर उधर ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने के लिए स्विच जो कर रहे हैं, दूसरी जगह जो मूव कर रहे हैं, इफ यू विल प्रोवाइड देम समथिंग डिफरेंट और सम मोर इंसेंटिव एज कंपैरिजन टू द अदर ब्रांड, मे बी देयर ब्रांड लॉयल्टी will regain again and they will move toward that particular brand again, यानी कि उस ब्रांड पे दोबारा फिर से वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी को डिक्लाइन ना हो, यानी कम ना हो, और जो ब्रांड जो स्विच भी कर चुके हैं कंज्यूमर वो भी वापस आपके पास मूव कर जाए, इसके लिए सेल्स प्रमोशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्लियर हो गया हामिद एंड कुणाल ये वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट, यस मैम।
स्टिल द प्रोडक्ट इज नॉट एज सच मतलब वैल्यूएबल नहीं जितना आप एक्सपेंसिव सेल कर रहे हो। तो अगर इस तरीके की सिनेरियो होगा तो कोई भी कंज्यूमर नहीं परचेज करेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ वैल्यूएबल सारी वैल्यू ऐड कर रहे हो विथ इंसेंटिव, यानी इंसेंटिव भी दे रहे हो और बाकी जो एडिशनल वैल्यूज है उसको भी ऐड कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉयलिटी जो है वो मेंटेन रह सकता है, और जो वापस जा चुके हैं वो भी हो सकता है वापस आ जाए। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो है कस्टमर्स आर मोर सेंसिबल नाउअडेज, दे आर एजुकेटेड एंड दे आर अवेयर अबाउट सो मेनी ब्रांड्स एंड द वैल्यूज or value of the product. That's why we just need to provide them a qualitative good, incentives plus other benefits such as proper delivery system should be there, should be there, proper pricing system, proper credit system, cashback system, everything should be there. मतलब कि आप additional चीजें भी उनको देते रहिए। Next, growing power of resellers. Growing power of resellers. And जो सबसे last है that is advertising has become less effective. ग्रोइंग पावर ऑफ रीसेलर का मतलब क्या है? जो रीसेलर है वो क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटेड। रीसेलर का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट को परचेज करके मैन्युफैक्चरर से उसको कंज्यूमर तक सेल करते हैं, यानी कि रीसेल करना, यानी पहले कहीं से परचेज करे और उसके बाद वापस से हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली रीसेलर। तो ग्रोइंग पावर ऑफ रीसेलर का मतलब क्या है कि नाउ अ डेज जो है डिमांड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, मतलब ऑब्वियसली डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। बट जो रीसेलर है उनका जो शेल्फ अवेलेबल है, यानी स्पेस जो अवेलेबल है दैट इज लिमिटेड, यानी कि अब वो कुछ ही कंपनी के प्रोडक्ट को रख सकते हैं, कुछ ही ब्रांड के प्रोडक्ट को रख सकते हैं, राइट? सो यहाँ जो सेल्फ स्पेस है, जो अवेलेबिलिटी है रीसेलर का, वो लिमिटेड है। दे डिमांड एक्स्ट्रा इंसेंटिव। अब वो एक्स्ट्रा इंसेंटिव डिमांड कर रहे हैं किससे? मैन्युफैक्चरर से, ताकि वो प्रोडक्ट को अपने बेसिकली स्टोर में एंटर करवाएं। ठीक है, और उनको कुछ स्पेस दे। कंपनीज जो है वो हमेशा चाहती है कि एक प्रोमिनेंट सेल्फ स्पेस जो है उनको मिले, तो उनके प्रोडक्ट को मिले रिटेलर्स के, मतलब रिटेलर जो है उनके प्रोडक्ट को शो करे। और ऐसे में obviously when consumers enter a store, products prominently displayed attract their attention and definitely they will make the unplanned purchases. इसका मतलब क्या है? द पावर ऑफ रीसेलर्स आर इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये है कि आजकल जो है आपके रिटेलर्स जो हैं उनके पास बहुत लिमिटेड स्पेस है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ऐसे केस में रिसेलर कह रहा है कि भाई, अगर रिटेलर कह रहा है कि अगर आपको प्रोडक्ट सेल करवाना है, ठीक है, यानी आपके प्रोडक्ट को आप चाहते हो कि मेरे स्टोर में उसको एंट्री मिल जाए, तो आप हमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं दिया, इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू एंटर योर प्रोडक्ट इन आवर स्टोर। तो ऐसे केस में आजकल कंपनीज जो है वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही हैं। ठीक है, और वो क्या चाह रही हैं कि भाई उनके बेसिकली स्टोर में एक प्रोमिनेंट पोजीशन मिले उनके प्रोडक्ट को। ठीक है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कई बार कुछ स्टोर्स होते हैं उसमें डमीज में जो क्लोथ्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक दो ब्रांड के लगे होते हैं। व्हाई दिस इज यस हैपनिंग? मैम। तो ये कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन है, रीसेलर्स के पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और स्पेसेस की कमी की वजह से और प्रोमिनेंट पोजीशन प्रोडक्ट को ना मिलने की वजह से कई बार आपके प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली सेल नहीं हो पाते। बट अगर उनको प्रोमिनेंट पोजीशन मिल गया और कंज्यूमर जो है वो कई बार अनप्लान्ड भी परचेज कर लेते हैं, यानी अगर उनको नहीं भी खरीदना है, दे विल परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। So that's why that is the reason behind the sales promotion। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप सेल्स प्रमोशन वगैरह टेक्निक्स वगैरह यूटिलाइज करके और बाकी अदर मीडियम को यूज करते हो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। एंड एक चीज और कि यू कैन ऑल्सो यूज द रिटेलर्स फॉर सेलिंग द बाय गिविंग देम एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स एंड बाय यूजिंग द सेल्स प्रमोशन टेक्निक, आप उनको क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हो। क्लियर हो गया? जैसे आपने देखा होगा डमीज वगैरह जो है वो उनके जो क्लोथ जो वो पहने होते हैं वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कंपैरिजन टू जो शेल्फ में अरेंज करके रहते हैं यस कपड़े। मैम। व्हाई? बिकॉज दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी वो दिख रहा है कि वो कैसा लुक देगा, कैसा बेटर कितना लगेगा, राइट? तो इन दैट केस वो एक पोजीशन हुआ, एक प्रोमिनेंट पोजीशन हुआ जो रिटेलर ने आपके प्रोडक्ट को अपने शॉप में दिया, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट का सेल हुआ। तो इस काम के लिए, इस बेसिकली प्रोसेस में उनको इंसेंटिव्स और कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देना, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना बनता है। ठीक है, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सेल होगा। और बहुत सारे लोग अनप्लान्ड परचेज भी करेंगे जिनका कोई खरीदने का मन नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन दे विल परचेज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग हैज बिकम द लेस इफेक्टिव। इसका मतलब क्या है
कि आजकल जो है, आजकल आप सीन देखिएगा कि विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि एक 10 सेकंड का एडवर्टीजमेंट या 15 सेकंड का एडवर्टीजमेंट आपको कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। और बहुत सारे कंज्यूमर्स के पास आप ऑप्शन भी कि दे कैन रिमूव द एडवर्टीजमेंट एज वेल, दे कैन Yes. स्किप द एडवर्टीजमेंट, है ना। when we are getting so many advertisements, sometimes the consumers are very much frustrated that they are not going to see any kind of information whatever is written in the advertisement, right? Whenever we are opening some social media and the advertisements are coming again and again, we are frustrated. When we are using Google and when the advertisement came, we are irritated. What is the reason behind that? Because जो एक बोल सकते हैं, और जो एक ब्रॉडकास्ट वाला चलता है, जो टेलीविजन में आपके एडवर्टीजमेंट चलता है, कितने लोग देखते हैं? बहुत कम लोग, राइट? और इस 10 सेकंड के एडवर्टीजमेंट में इतना इफेक्टिवनेस अब बचा ही नहीं है कि बेसिकली अब फाइनली जो कंज्यूमर, जो आपके मार्केटर्स है, वो एडवर्टीजमेंट को यूज करें। तो अब क्या बचा? सेल्स प्रमोशन दे कैन यूज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंज्यूमर्स मार्केट जो है वो बेसिकली आजकल ज्यादा फ्रैगमेंटेड है, और अब ट्रेडिशनल मास मीडिया जो है एडवर्टीजमेंट का, वो बहुत लेस इफेक्टिव है, ठीक है। पहले निर्मा का कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता था, एंड वी एंजॉयिंग व्हेन वी आर वाचिंग दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट, बट नाउअडेज वी नेवर एंजॉय दैट, राइट? तो बहुत लेस इफेक्टिव हो गया। द कॉस्ट ऑफ मास मीडिया हैड एस्केलेटेड कंसिडरेबली, मतलब कि वो बढ़ता जा रहा है बेसिकली मास मीडिया जो आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह है। और 10 सेकंड का आपका स्पॉट ऑन प्राइम टाइम टीवी, ये सब जो है वो आपको 1 लाख रुपए से भी ज्यादा पड़ता है। यानी 10 सेकंड के एडवर्टीजमेंट के लिए यू जस्ट नीड टू पे मोर देन 1 लाख रुपीज। ऑडियंस जो है वो बोर्ड हो गए हैं एडवर्टाइजिंग क्लटर और अवॉइडिंग लुकिंग एट एड्स। डेफिनेटली द पीपल आर अवॉइडिंग लुकिंग एट एड्स। Some people even consider advertising as an intrusion in their privacy. मतलब बहुत लोगों को लगता है कि whenever they are doing something important और कुछ प्राइवेसी में एक तरीके से क्या है, एक इंटरप्ट करता है, ठीक है। कौन? एडवर्टीजमेंट। सो सेल्स प्रमोशन की तरफ इसीलिए अटेंशन ज्यादा इंक्रीज हो गया एज कंपैरिजन टू एड्स, ठीक है। तो मतलब एडवर्टीजमेंट इज अ काइंड ऑफ, अभी लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन वाला एक इरिटेशन का मेन रीजन बन चुका है, बिकॉज ऑल द टाइम विल सी द एडवर्टीजमेंट। और अभी ना ओवर एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा होता है, आप नोटिस कीजिएगा। व्हेनेवर यू विल ओपन एनीथिंग इन गूगल, यू विल गेट 2-3 एडवर्टीजमेंट ऑफ द थिंग। इवन अभी एक और चीज आ गया कि कुकीज वगैरह फिल एक्सेप्ट यू विल, अगर कोई भी कहीं ना कहीं लोगों को अब लग रहा है कि एक उनके प्राइवेसी को इंटरप्ट कर रहा है एडवर्टीजमेंट, एंड लोग जो है वो अवॉइड करने लगे हैं एडवर्टीजमेंट को, इसीलिए सेल्स प्रमोशन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया है। एंड एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो ऑब्वियसली कॉस्टली। एडवर्टीजमेंट इतना सस्ता नहीं है, वहां 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए भी यू हैव टू पे अ लॉट्स ऑफ हेफ्टी अमाउंट यू नीड टू पे, राइट? So because of this reason, the marketers are basically moving toward the sales promotion. Clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. reason for the sales promotion growth क्या क्या है आपका? Intense competition हो गया, brand proliferations हो गया, declining brand loyalty हो गया, growing power of resellers and advertising has become more less effective. ठीक है। अब सेल्स प्रमोशन के क्या क्या टूल्स है? सो व्हाट आर द टूल्स फॉर द सेल्स प्रमोशन, व्हिच आई ऑलरेडी सेड दैट द सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड फॉर बाय बोथ मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स। दोनों के द्वारा यूज होता है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के द्वारा। एंड मैन्युफैक्चरर गिविंग द बेसिकली बेनिफिट्स टू बोथ रिटेलर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो अनाउंस करता है प्रमोशन को, वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली प्रमोशन मतलब बेसिकली वो इन्फॉर्म करता है कंज्यूमर को, रीसेलर्स को, या दोनों को। मैन्युफैक्चरर जो है सेल्स प्रमोशन सेल्स फोर्स को बेसिकली अनाउंस करेगा कि भाई इस तरीके का भी बेसिकली क्या चल रहा है, इस तरीके का हमें सैम्पलिंग या फ्री गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करना है। सेल्स प्रमोशन जो है बेसिकली वो कई बार रिटेलर्स के द्वारा भी जनरेट किया जाता है, यानी जरूरी नहीं कि सारे के सारे सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो है वो मैन्युफैक्चरर ही यूज करता है, कई बार रिटेलर भी जो है वो सेल्स प्रमोशन यूज करते हैं टेक्निक को, ठीक है। द रिटेलर ऑरिजिनेटेड द प्रमोशन, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बस अपने स्टोर में ट्रैफिक बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो। मैन्युफैक्चरर अनाउंस करता है ताकि जो आपके प्रमोट हो आपका ब्रांड, ठीक है। यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरर अनाउंस द कंज्यूमर्स प्रमोशन दोनों कंसिस्ट करता है, पुल स्ट्रैटेजी एज वेल एज पुश स्ट्रैटेजी। अब पुल स्ट्रैटेजी एंड पुश स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में हम लोग करेंगे। क्या होता है पुश स्ट्रैटेजी एंड पुल स्ट्रैटेजी? पॉजिटिव क्या होता है? पुल, यानी जब आप अपने ब्रांड के नाम को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाह रहे हो, ठीक है, आपके ब्रांड का अवेयरनेस हो, आपके ब्रांड की गुडविल बने, रेपुटेशन बने, तो इसके लिए यू विल, दैट इज नोन एज पुल स्ट्रैटेजी। पुश इज समथिंग विच इज अ कंस्ट्रेंट, यानी समथिंग नेगेटिव हैपन, जैसे आपका सेल बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, आपके ब्रांड का इमेज डिट्रॉइट हो रहा है,
तो ऐसे केस में उस कंडीशन को सही करने के लिए दैट इज नोन एज पुश स्ट्रैटेजी, ठीक है। पुश इज समथिंग व्हिच व्हेन समथिंग नेगेटिव हैपेंस वी जस्ट नीड टू यूज द स्ट्रैटेजी उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, दैट इज पुश। पुल इज समथिंग, पुल इज समथिंग व्हेन वी वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव, हम कुछ पॉजिटिव करें, जैसे कि हम अपने ब्रांड का रेपुटेशन बढ़ाएं, गुडविल बढ़ाएं, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में एक निगेटिव और पॉजिटिव वाला ही डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो दोनों स्ट्रैटेजी को यूज करता है, ब्रांड को बेसिकली इफिशिएंट, ब्रांड को बोल सकते गुडविल इंक्रीज करने के लिए, ये सब इफेक्टिव बनाने के लिए सेल्स प्रमोशन को यूज किया जाता है। अब सेल्स प्रमोशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है कंपैरेटिवली टू एडवर्टीजमेंट, वो तो पता ही है। अब यहाँ पर कुछ कंज्यूमर प्रमोशन की बात हो रही है कि कंज्यूमर प्रमोशन क्या है, सेल्स प्रमोशन टूल्स अब हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रमोशन टूल्स नहीं, प्रमोशन टूल्स में सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ हम कर रहे हैं कंज्यूमर प्रमोशन, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन जो है वो डायरेक्टेड एट द एंड यूजर्स, यानी कि जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जो है डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर प्रमोशन। यानी द प्रोडक्ट विच इज बेसिकली अवेलेबल with so many incentives and all directly to the consumers, यानी consumers को डायरेक्टली मिल जाता है, जो कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली प्रमोशन यूज किया जाता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्रमोशन, ठीक है। सेल्स प्रमोशन डायरेक्टेड एट एंड यूजर, सेल्स प्रमोशन जो कंज्यूमर्स के लिए बना है, जैसे हमें 50% डिस्काउंट मिल गया, मैं गई, तो दैट इज कंज्यूमर प्रमोशन, ठीक है। यूजुअली जो कंज्यूमर प्रमोशन होता है, या मतलब ज्यादातर इसमें क्या होता है कि वैल्यू एडेड, मतलब क्या होगा इसमें, जैसे स्ट्रेट प्राइस कट, एडेड वैल्यू, जैसे आपने प्राइस कम कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट प्रमोशन क्या होता है, जिसमें आप बेसिकली परचेज कोई भी चीज करने पे आपको फ्री सैंपल वगैरह दे दिया, जहां पर आपके इंटरेस्ट को बेसिकली इफेक्ट किया गया, इंटरेस्ट जगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कंज्यूमर प्रमोशन जो होता है वो या तो दो तरीके का होता है, एक तो आपके इंटरेस्ट के लिए होगा, दैट इज जहाँ पे आपने सैम्पलिंग वगैरह, सैंपल दे दिया, कॉन्टेस्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये होता है दैट इज फॉर इंटरेस्ट, राइट। एंड द सेकेंड वन इज समथिंग वैल्यू देने के लिए, जहां पर आपने कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिक्रीज करके, डिस्काउंट दे करके आप बेसिकली बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रमोशन में एक तो इंटरेस्ट प्रमोशन होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए, एंड एक होता है कंज्यूमर को प्राइस के लिए, यानी कि प्राइस कम देना पड़े, ठीक है, कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पर जो सच इस तरीके के प्रमोशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करना, किसके लिए, प्रोडक्ट, सर्विस एंड एक्टिविटीज एंड स्पेशल इवेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्राइस डिस्काउंट है, प्राइस डिस्काउंट सबको ही पता है होता है कि क्या होता है, जैसे मान लो 20% डिस्काउंट, अप टू 20% डिस्काउंट, फ्लैट 20% डिस्काउंट। फ्लैट 20% डिस्काउंट का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट लीजिएगा 20% छूट, अप टू 20% का मतलब होता है 20% तक छूट, ठीक है। तो यहाँ प्राइस डिस्काउंट वगैरह होगा, जहां पर कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, रेगुलर प्राइस है, उससे कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज प्राइस डिस्काउंट, दैट इज ऑल्सो फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड, सम स्पेसिफिक टाइम। नेक्स्ट इज बोनस पैक। बोनस पैक में क्या होता है, जहां पर आपको कुछ एडिशनल क्वांटिटी मिल जाता है, पर जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कीजिएगा उसमें कुछ एडिशनल क्वांटिटी वगैरह मिल जाएगा, जैसे कि आपके 20% एक्स्ट्रा, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा, ये जो होंगे बोनस पैक वगैरह जो है, जहां पर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बड़े बड़े कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, और उसके साथ 20% एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने, ठीक है। और इसमें और भी होता है, जैसे बाय टू टेक वन फ्री, ये सारे आपके बोनस पैक में आएंगे, मतलब एक्स्ट्रा, बाय टू वन फ्री, बाय थ्री फ्री, टू फ्री, लाइक इस तरीके से जो सिचुएशन आएगा जहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ रहे हो ना, व्हेन यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा और बेनिफिट, दैट इज नोन एज बोनस पैक। यहाँ पर जैसे कई बार होता है कि आप 40 इंच टेलीविजन खरीदिएगा, there are stray cases when buyer would get a 14-inch TV free with the purchase of 21-inch TV, और ये बहुत रेयर केसेस में होता है, एक टीवी के साथ एक टीवी फ्री मिल जाए, भले टीवी के साथ पहले वीसीडी फ्री मिल जाएगा, बट टीवी के साथ टीवी फ्री दे देना, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो क्या होता है, समझ में आ गया ना, बोनस पैक व्हेन यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग फ्री, दैट इज बोनस पैक। Price discount is something when you will get the discount on the regular price, like for this bottle I am paying 100 rupees regularly, but now I just need to pay rupees 70 because I got 30% discount in this particular bottle, right?
So this is known as price discount. तो price discount क्या है? What is the meaning of price discount and what is the meaning of bonus pack? Clear हो गया? क्लियर हो गया? यस मैम। सेल्स प्रमोशन टूल्स में जो कंज्यूमर प्रमोशन है, जहां पर जो बेसिकली सेल्स प्रमोशन किसके लिए यूज किया जा रहा है? डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए यूज किया जा रहा है, एंड यूजर के लिए यूज किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। और यहाँ पर या तो आप कुछ ज्यादा कम पैसे लेना, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना, फिर कुछ बेनिफिट्स इंटरेस्ट के लिए उनको सैम्पलिंग कॉन्टेस्ट वगैरह करवाना, तो ये होता है आपके कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन में। तो हमने 2 पॉइंट किया, प्राइस डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज बोनस पैक। द थर्ड वन इज सैम्पलिंग। सैंपल का मतलब क्या होता है? जैसे इट इज एन ऑफर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फ्री और एट वेरी नॉमिनल प्राइस। देखो सैंपल ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जैसे आप कहीं भी गए, आपको कोई चीज का सैंपल दे दिया, जैसे आजकल सैंपल देने का तरीका क्या है? जैसे कि ये बॉटल है, इसी के साथ कोई सैंपल को लगा करके दे दिया यूज करने के लिए, ताकि उस सैंपल को जब आप यूज कीजिएगा आपको बेटर लगेगा, तो देन यू विल गोइंग टू परचेज इट। तो सैंपल इज समथिंग विच इज इन अ स्मॉल क्वांटिटी, यानी कम क्वांटिटी में आपको बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए चिप्स का पैकेट है, तो उसका छोटा सा चिप्स का पैकेट आपको एज अ सैंपल दिया जाएगा, ताकि आप उसको टेस्ट करके बता सके व्हाट इज द क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चिप्स। तो क्लियर हो गया सबको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल्स? Okay. So in this case, some free things as small quantity products are provided to the consumers. Here, next is premium. Some premium gifts is given. Some premium gifts are provided. ठीक है, कुछ premium gifts जो होते हैं provide किया जाता है किसको? consumers को। ठीक है। Next is, अब इसमें क्या भी गिफ्ट हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई बेसिकली बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपने आयरन परचेज किया एग्जाम्पल के लिए, तो यू विल गेट सम नाइफ और समथिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम यू विल गेट, इट माइट बी पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज नोन एज प्रीमियम। तो मतलब प्रीमियम इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट रिवॉर्ड इज देयर, गिफ्ट रिवॉर्ड। अब फ्री में क्या होता है कि जैसे एक लेने पे एक वही प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। प्रीमियम में क्या होगा कि समथिंग रिलेटेड विद दैट प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट के साथ कोई चीज रिलेटेड प्रोडक्ट जो होगा वो मिलेगा। जैसे कि आपके उसके साथ गैस के जो सिलेंडर के पाइप के साथ यू विल गेट नाइफ। ठीक है, तो इसको कहते हैं आपके प्रीमियम गिफ्ट। प्रीमियम गिफ्ट, यस मैम। प्रीमियम गिफ्ट। Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज रिफंड और रिबेट। रिफंड और रिबेट, रिफंड और रिबेट। ठीक है, रिफंड और रिबेट इज समथिंग व्हेन यू विल गेट परचेज द प्रोडक्ट, यू विल गेट हाफ ऑफ द अमाउंट रिफंडेड। ठीक है, like if you will purchase the product of 500 rupees, you will get the 50% refund. ठीक है, और रिफंड के तरीके अलग अलग होते हैं। यू विल गेट द कैश बैक एज वेल, मे बी इट इज मतलब दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज आल्सो गिवन टू द कंज्यूमर दैट इफ यू विल परचेज दिस प्रोडक्ट ऑफ फॉर ₹500, you will get 250 rupees refunded, right? In the wallet, in the Paytm wallet, in the another MobiKwik, and there are so many kind of wallets are available, right? तो ये इनको कहते हैं रिफंड और रिबेट। रिबेट ऑफर्स जहां पर कुछ पैसे जो हैं वो रिफंड कर दिए जाते हैं कस्टमर को जब उसने कोई परचेज कर लिया प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम, लाइक इन आफ्टर 7 days यू विल गेट द रिफंडेड अमाउंट। ठीक है, जिसको कैश बैक भी कहेंगे। एक होता है फ्रीक्वेंट यूजर रिवॉर्ड। इट इज समथिंग जब आप कोई भी ऐप को या कोई भी प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहे हो, बार बार आपको यूज आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग रैपिडो, आई एम टेकिंग सर्विसेज एवरी डे। ठीक है, so because I am using that service in a frequent manner on the daily basis, in that case what is happening, basically I am getting something different, like 8 points I got today, I got 8 points today, right? So 8 point मुझे आज दिया गया, why? Because I am using that service again and again. ठीक है, so some rewards are basically for the frequent user who is purchasing your product again and again or in the repetitive way. तो इसको कहते हैं frequent user reward. Next is coupons. Like if you will purchase product for ₹2,000, you will get ₹500 coupon for the next purchase. यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आपको ₹500 क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट इज नोन एज कूपन। बट दैट कूपन इज ओनली बेनिफिशियल व्हेन यू विल मेक द नेक्स्ट परचेज। अगर आपने नेक्स्ट परचेज नहीं किया, देन दैट कूपन इज नॉट गोइंग टू यूटिलाइज।
ठीक है, एंड सम टाइम द कूपन्स आर नॉट ओनली रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली, लाइक क्लोथ अगर आपने परचेज किया तो सिर्फ क्लोथ के लिए कूपन नहीं मिलेगा, यू विल गेट कूपन फॉर द बिग बाजार एंड अदर डिपार्टमेंटल स्टोर, बट फॉर यूजिंग दैट कूपन यू जस्ट नीड टू मेक परचेज। क्लियर हो गया कूपन क्या होता है? नेक्स्ट इज कंज्यूमर कॉन्टेस्ट, sweepstakes and games. From next class we are going to complete from this point consumer contest and all, ठीक है, एंड आई थिंक कि जितने पॉइंट्स हम लोगों ने किए, सैंपल्स, प्रीमियम, रिफंड्स और रिबेट, फ्रीक्वेंट यूजर रिवॉर्ड, कूपन एंड साथ साथ प्राइस डिस्काउंट एंड बोनस पैक, कंज्यूमर प्रमोशन से कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, ये क्लियर हो गया। वाई सेल्स प्रमोशंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वाई सेल्स प्रमोशन इज इफेक्टिव देन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, एवरी पॉइंट, ओके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे। थैंक यू। ओके।